बच्चों हेलो 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 हेलो। हमने कल के लेक्चर में ये चीज़ देखी। ये क्या देखा हमने? पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। और आज हम देखेंगे वर्क डन एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑन एन डाइपोल प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। सो चलो जानते हैं बिना कोई समय वेस्ट करे। कंप्लीटली मैं यहाँ पे अभी स्क्रीन को शेयर कर देता हूँ। यहाँ पे हम देखते हैं। हेडिंग लगाएंगे। हेडिंग लगाएंगे। एक ही हेडिंग हम दे देंगे, पोटेंशियल एनर्जी। और इसी हेडिंग के अंदर वर्क डन की भी बात करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन एक्सटर्नल फील्ड। इन एक्सटर्नल फील्ड तो हमारे पास एक्सटर्नल फील्ड दिखा देते हैं। सबसे पहले मेरी आवाज़ आ रही है क्या? मुझे रिप्लाई करो। बहुत शांति शांति लग रही है मुझे तो क्लास में। यस, ठीक है। बीच बीच में मेरे से बातें करते रहो, नहीं तो मेरे को नींद आ जाएगी क्लास में। ऐसा ना हो कि मैं सिर्फ दीवारों से बातें कर रहा हूँ। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। थोड़ा उसको सेंटर में लेकर आते हैं, ऐसा इधर, ठीक है। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड आई कहाँ से? बहुत बार बच्चों का सवाल होता है कि कोई सोर्स होगा, इन्फिनेटली कोई रॉड है ऐसा, ठीक है, वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड चल रही है, ठीक। तो उसकी ज़्यादा चिंता नहीं करनी। डायपोल यहाँ पे रखा है, यहाँ पे कहीं डायपोल ऐसा रखा है। इस पोजीशन में है डायपोल फिलहाल। डायपोल पता है ना आपको? यहाँ पे मान लेते प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ई। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, ठीक है। और फिलहाल इस डायपोल का जो एंगल है, इस डायपोल का जो एंगल है वो है एंगल थीटा। एंगल थीटा एंगल पे वो प्लेस्ड है इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो हमें पता है अगर इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, इस डायपोल को हम वैसे ही छोड़ देंगे, क्या होगा? वो वैसे ही रहेगा क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डायपोल को ऐसे टेढ़ा रख दिया, वो वैसे ही रहेगा क्या? सोचो ज़रा। रोटेट होगा वो, ठीक है। हाँ, तो इसके ऊपर फोर्स यहाँ लगेगा, इसके ऊपर फोर्स यहाँ लगेगा, घूम जाएगा इधर, ठीक है। तो इसके ऊपर काम कौन कर रहा है अभी? कौन काम कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। हु इज़ वर्किंग ऑन दिस डायपोल? इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ने घुमाया ना उसको, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमें इसको घुमाना है, ठीक है। हमें इस डायपोल को घुमाना है। लेट्स से इस डायपोल को हम रोटेट करना चाहते हैं ये इस पोजीशन से। यहाँ पे अगर हम डायपोल को रोटेट करना चाहते हैं, मान लो डी थीटा एंगल से हम इसको रोटेट करना चाहते हैं, ठीक है। मतलब ये प्लस क्यू इधर आएगा, ये माइनस क्यू इधर आएगा। डायपोल को वैसे ही छोड़ दोगे, टैव इलेक्ट्रिक फील्ड को अलाइन हो जाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा दोस्तों। अब ये यहाँ पे था, टैव इधर आ जाएगा। तो मैंने कहा कि वर्क डन कौन करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड करेगी। लेकिन हम क्या चाहते हैं? हम इसको थोड़ा सा इधर घुमाना चाहते हैं। सो वी वांट टू मूव दिस डायपोल बाय सम एंगल डी थीटा। तो कितना काम करना पड़ेगा? वो वर्क डन हम फाइंड आउट करना चाहते हैं कि डी थीटा एंगल इस डायपोल को डिस्प्लेस करने के लिए मुझे कितना काम करना पड़ेगा, ठीक है। सो इसकी शुरुआत करते हैं। यहाँ से हम अभी छोटी छोटी चीज़ें डिराइव करेंगे, बहुत अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करना है यहाँ, ठीक है, राइट। सो ये जो डी थीटा एंगल डिस्प्लेस करने के लिए मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा? मान लो कि डी डब्ल्यू हमें वर्क डन करना पड़ेगा। हम स्टेटमेंट वाइज भी लिखते चलते हैं। टू डिस्प्लेस पॉइंट नंबर 1 यहाँ पे लिखते हैं हम, टू डिस्प्लेस द डायपोल बाय डी थीटा अमाउंट। डी थीटा क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा। डिस्प्लेसमेंट एंगल के टर्म में ही बताएंगे ना, क्योंकि वो रोटेट करेगा ना डायपोल। डी थीटा अमाउंट कॉमा द वर्क डन, द एक्सटर्नल वर्क डन, ऐसा लिखेंगे। द एक्सटर्नल वर्क डन नीडेड विल बी, मान लेते हैं डी डब्ल्यू। डी डब्ल्यू वर्क डन की ज़रूरत है उसको रोटेट करने में। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वो तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बात होगी। जब हम ऐसा देखते थे, कोई ऑब्जेक्ट को एफ फोर्स लगा देते हैं, वो एस अमाउंट से डिस्प्लेस होता है,
तो वर्क डन होता था वहाँ पे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे रोटेट करने की बात चल रही है, यहाँ पे किसकी बात चल रही है, रोटेट करने की है। तो फोर्स को हम रिप्लेस कर देंगे टॉर्क से, वेक्टर फॉर्म में मैं लिखूंगा इसको, डॉट डिस्प्लेसमेंट लेंगे हम, वहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट था यहाँ पे क्या लेंगे हम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कितने अमाउंट से हम डिस्प्लेस कर रहे हैं बच्चों, डी थीटा अमाउंट से डिस्प्लेस कर रहे हैं। ठीक है, छोटी छोटी बात यहाँ से आएगी, यहाँ से पकड़ना ज़रूरी होगा। ठीक है, होशियार बच्चे यहाँ से पकड़ते हैं, गधे बच्चे यहाँ से छोड़ देते हैं। ठीक है, तो तुम्हारा जानो तुम कौन हो। ठीक है, ये डॉट प्रोडक्ट लिया है मैंने टॉर्क और डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, टॉर्क और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो डॉट प्रोडक्ट है, अगर मैं उसको ऐसे लिखूँ टी डी थीटा इंटू कॉस थीटा, तो कोई मुझे ये बता सकता है कि ये थीटा कितना होगा, यहाँ पे ये थीटा कितना होगा, और ये थीटा किसके बीच का एंगल होगा। ये जो थीटा यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, इसको ना फाई ले लेते हैं, वो कंफ्यूज कर देगा, वो ऑलरेडी जो थीटा लिया है इसको हम फाई मानते हैं। ये फाई किसके बीच में होगा, तो हिंट हिंट देते जाता हूँ, मेरे साथ डिस्कस करते जाओ। ठीक है, ऐसे नहीं कि मैं तुम लोगों को कटघरे में खड़ा कर रहा हूँ, बताओ क्यों, ऐसे ही क्यों, डिस्कस करते साथ में। टॉर्क कहाँ घूम रहा है, टॉर्क का डायरेक्शन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, मुझे ये पूछना है। कैसे फाइंड आउट करते हैं बच्चों टॉर्क का डायरेक्शन, वो लेफ्ट हैंड रूल से या राइट हैंड रूल से, राइट हैंड। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अगर मैं यहाँ से यहाँ रोटेट कर रहा हूँ तो मेरा हाथ भी यहाँ से यहाँ रोटेट करूँगा, और मैं थंब देखूंगा, ये वाला थंब देखूंगा, वो किधर की तरफ जा रहा है, दैट इज इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। ठीक है, सो टॉर्क का डायरेक्शन क्या है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में। ठीक है, तो ये टॉर्क कौन लगा रहा है, हम लगा रहे हैं। किस दिशा में हम टॉर्क लगा रहे हैं, अगर मुझे इसको यहाँ से यहाँ रोटेट करना है, मतलब मैं टॉर्क लगा रहा हूँ क्लॉकवाइज, यस और नो बच्चों। अब टॉर्क यहाँ से यहाँ अगर मुझे डिस्प्लेस करना है तो मैं टॉर्क इस दिशा में लगा रहा हूँ। डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी तो उधर ही हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी उधर हो रहा है डी थीटा। ठीक है, टॉर्क का डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए राइट हैंड रूल यूज करेंगे बच्चे। राइट हैंड रूल यूज किया, राइट हैंड फिंगर्स को कर्व करेंगे, उसके ये पोजीशन पे है मेरा हाथ, अभी ये पोजीशन पे है, यहाँ से मैं इस पोजीशन की तरफ जा रहा हूँ, तो मैंने फिंगर्स को कर्ल किया, जो थंब है मेरी नाक की तरफ है, इट इज टूवर्ड्स मी। ठीक है, अच्छा, डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी राइट हैंड थंब रूल से ही निकाला जाता है। पहले यहाँ से यहाँ घुमाएंगे हाथ, तो डिस्प्लेसमेंट भी मेरी तरफ है, सो डिस्प्लेसमेंट और टॉर्क दोनों का डायरेक्शन एक ही दिशा में है, तो इनके बीच में एंगल कितना होगा, यहाँ पे फाई कितना पुट करेंगे हम, 0 डिग्री। तो यहाँ पे हम टी इंटू डी थीटा कॉस 0 पुट कर सकते हैं, और कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आ गए। ठीक है, ये तो इसका एक छोटा सा पॉइंट था जो मैंने डिटेली तुम लोगों को माइक्रोस्कोपिक से मैक्रोस्कोपिक करके बताया कि एंगल का भी ख्याल रखना, तो थोड़ा हमारा रोटेशनल का भी कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो गया, जो कि कभी कभी हम भूल जाते हैं, टॉपिक ये चलता है, वो टॉपिक का कहाँ याद रहता है। ठीक है, तो डायरेक्शन हमने देखा, वर्क डन हमें फाइंड आउट करना था, वर्क डन के लिए हमने फॉर्मूला यूज़ किया टॉर्क इंटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि एंगल के टर्म में बात करोगे तो टॉर्क और डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। हमारा पर्पज यहाँ पे क्या है, हमें वर्क डन निकालना है यहाँ से यहाँ इसको डिस्प्लेस करने में। ये 1 पोजीशन से 2 पोजीशन में जब हम डिस्प्लेस करेंगे तो टॉर्क इंटू डी थीटा ये फॉर्मूला हम लगाएंगे। तो ये वेक्टर फॉर्म में लिखा, तो हमें इन दोनों के बीच में एंगल फाइंड आउट करना था, वो हमने फाइंड आउट किया राइट हैंड रूल से, टॉर्क भी मेरी तरफ और डिस्प्लेसमेंट भी मेरी तरफ, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो फाई है, जो कि यहाँ पे 0 डिग्री। फाइन, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आ गए। ठीक है, चलो, ये तो उसकी काफ़ी छोटी सी बात हमने कर दी। ठीक है, टॉर्क का फॉर्मूला कल के लेक्चर में हमने देखा था, अगर वो टॉर्क का फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर देंगे ना, लाइव जिंगालाला हमारा यहाँ पे ही खत्म हो जाएगा ये डेरिवेशन। ठीक है, टॉर्क ऑन एन डाइपोल, टॉर्क प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल में, डाइपोल जब इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रखते हैं तो टॉर्क का क्या फॉर्मूला है, कोई बता सकता है क्या, टॉर्क का फॉर्मूला। अरे वो पी साइन थीटा वाला कल के लेक्चर में, चले वो चले चले, क्या है वो गाना, चलो चले नील गगन को, ये टॉर्क इज इक्वल्स टू पी साइन थीटा, ये निकाला ना हमने कुछ 2-3 लेक्चर पहले निकाला था, तो ये फॉर्मूला मैं उठा रहा हूँ, टॉर्क इज इक्वल्स टू पी साइन थीटा। ठीक है, सो यहाँ पे लिख दूँ क्या, टॉर्क इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या है, पी साइन थीटा, वो यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ, पी ई साइन थीटा डी थीटा। ठीक है,
अब इसे इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड को, ठीक है। तो हम डी थीटा से एक कंप्लीटली एंगल की तरफ बढ़ रहे हैं, हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। हम डी थीटा एंगल से थोड़ी ना सिर्फ डिस्प्लेस करना चाहते हैं, हम किसी इस पोजीशन से अगर इस पोजीशन में जाना चाहते हैं तो उसके लिए हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। मतलब कहना क्या चाहते हो सर आप? सर ये कहना चाहते हैं, देखो बच्चों, इस डायग्राम को मुझे बस कॉपी करने दो। किया कॉपी, मार दूँ यहाँ पे पेस्ट, ये पेस्ट यहाँ पे मार दिया थोड़ा छोटा करके। यहाँ से जो ज़रूरी चीज़ें नहीं है एक्सप्लेनेशन के लिए वो मैंने हटा दी, इस डी थीटा को भी हटा दिया, ठीक है। ओके, सो ये हमारा डायपोल था, हम इसको दूसरे कलर से दिखाएंगे। अब इसको यहाँ पे मान लो कि ये जो पोजीशन में था ये है θ1 पोजीशन, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड से θ1 पोजीशन में हमारा डायपोल है, ठीक है। हमने इसको उठा के ऐसे कर दिया इधर, ये डायपोल अभी यहाँ पे, ठीक है। ये माइनस की इधर, ये प्लस की इधर, ठीक है। और ये जो एंगल सबटेंड कर रहा है ये लेट से θ2 है। हम ये चाहते हैं ना एक्चुअली छोटा सा वर्क डन करेंगे, लेकिन हम कहाँ से कहाँ तक वर्क डन चाहते हैं? θ1 एंगल से उसको θ2 एंगल लेकर जाना चाहते हैं, वो वाला मुझे वर्क डन चाहिए। तो इसी कारण यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नीचे लिमिट θ1 और ऊपर लिख देता हूँ θ2, ठीक है। तो मुझे टोटल वर्क डन मिल जाएगा फ्रॉम θ1 टू θ2। सिंपल भाषा में θ1 से इस डायपोल को θ2 एंगल रोटेट करने के लिए कितना मुझे काम करना पड़ेगा उसका आंसर मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेशन क्या आएगा? W। राइट हैंड साइड में मुझे डिफ्रेंशिएशन है, इंटीग्रेशन ना, लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? dw का W, ठीक है। तो यहाँ पे P और E तो कांस्टेंट है ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, डायपोल बैठा पड़ा है, डायपोल और P, डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड, डायपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड आर कांस्टेंट, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप करके दे रहा हूँ ताकि हमारे नीट के बच्चे हैं उनको दिक्कत ना हो। मैथ्स के बच्चों तुम्हें तो आना ही चाहिए ये सब चीज़। ये P, ठीक है, अंदर यहाँ पे है θ1, ऊपर है θ2, ठीक है। अंदर क्या लेके जाएंगे? बस साइन थीटा इंटू डी थीटा। मुझे साइन थीटा का फ्रैंकली स्पीकिंग इंटीग्रेशन नहीं पता है, तुम लोग जल्दी जल्दी मुझे बता दो, प्लस कॉस थीटा या माइनस कॉस थीटा। सो पीई लिखा। सर पीई को आपने बाहर क्यों लिया? क्योंकि वो कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मूवमेंट इज नॉट चेंजिंग, व्हाट इज चेंजिंग इज द एंगल ओनली। सो व्हाट इज वेरिएबल हियर? साइन थीटा। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है बेटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। नीचे को लिमिट θ1, ऊपर को लिमिट θ2, ठीक है। आ गई नीचे, चलो चले नील गगन को, अभी लिमिट पुट करते हैं ना। सो पी बाहर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? माइनस अपर लिमिट पहले या लोअर लिमिट होती है? पहले अपर लिमिट ना। सो माइनस कॉस θ2, ठीक है, कॉस θ2 पहले पुट कर दिया, माइनस ऑफ माइनस कॉस θ1 बराबर ऐसे लिखूंगा ना, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अच्छा तो थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा पीई माइनस कॉस θ2 प्लस कॉस θ1, ठीक है। यही मिलेगा हमें, चेक कर लो एक बार। वर्क डन को हम क्या लिख सकते हैं? अभी थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखे क्या? ये पीई यहाँ पे कॉस θ1 माइनस कॉस θ2 ऐसा लिख सकते हैं। दिस इज आवर फॉर्मूला वर्क। चेयर काफी बज रही है, ऑयलिंग करनी पड़ी। मिल गया हमें फॉर्मूला, बधाई हो बच्चों। वर्क डन का फॉर्मूला हमें मिल गया P इंटू कॉस θ1 माइनस कॉस θ2, ठीक है। θ1 से θ2 लेकर जाने में कितना काम करना पड़ेगा, तो ये हमें फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। ये फॉर्मूला हमें मिल गया, बधाई हो। काम खत्म नहीं हुआ, पिक्चर अभी बाकी है, इंटरवल हुई है अभी, हमें एनर्जी तक जाना है, पोटेंशियल एनर्जी जाननी है हमें, ठीक है। हमारा एम क्या था फाइनली? फाइनल डेस्टिनेशन इज व्हाट? मुक्ति। फाइनल डेस्टिनेशन इसके लिए क्या है कि ये पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है ना, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये डायपोल है, इस डायपोल की इस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन के लिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी, वो मुझे फाइंड आउट करना है। दैट्स आवर एम। इन बिटवीन हमें एक खिलाड़ी मिल गया, वर्क डन का फॉर्मूला P cos θ1 माइनस cos θ2। समझ रहे हो बात को यहाँ तक? ठीक है, आगे लेकर जाते हैं, पार्ट 2 इसका कंप्लीट करना है हमें, ठीक है। सो वी आर हेडिंग टू कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी
पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल in an electric field in an uniform electric field for a given configuration. Yes, वो स्कूल में हम ऐसा करते थे। इसी अगर वर्ड इसका स्पेलिंग नहीं आता है तो हम कैसे करते थे, लेट्स से कि मुझे कॉन्फ़िगरेशन का स्पेलिंग नहीं आता, हम कैसे करते थे, कॉन्फी आग तक आता है ना, आगे ऐसा कर देते ये वाला पोर्शन। तुम लोगों ने किया है कभी ऐसा? मैं बहुत करता था। मुझे किसी का स्पेलिंग नहीं आता ना, बीच में ऐसे कर देना साफ निकालने। टीचर बोलती है क्या कर रहा है तू, तेरे को नहीं आता तो फिर मत लिखना वो। चलो हम पोटेंशियल एनर्जी की तरफ बढ़ते हैं। अभी कंप्लीट कंसंट्रेशन यहाँ पे होगा। किसी का माइक ऑन हो गया है पीछे से, मयूर है। मयूर बेटा ऑफ कर दे खुद को, माइक ऑफ। यस, चलो आगे बढ़ाते हो गाड़ी को। पोटेंशियल एनर्जी की हमें बात करना है। अभी ध्यान देना, यहाँ पे ना थोड़ा सा क्रूशियल पॉइंट आएगा, उसको पकड़ना पड़ेगा। चलो ठीक है, मैं ऊपर की एक डायग्राम ले लेता हूँ ना, चलो फ्रेश बना लेंगे यहाँ पे डायग्राम। ठीक है, तो ये इन बिटवीन हो रहा है, तो भाई साहब आ जाओ, नए फ्रेश पेज पे आ जाओ। ये यहाँ पे आ गए। सो पोटेंशियल एनर्जी हम फाइंड आउट कर रहे हैं, करनी है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। इन बिटवीन हमें वर्क डन मिल गया है, वर्क डन। ये पहले मैं इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा दूँ यहाँ पे, फिर बातें करते हैं। एक दिक्कत है, वो दिक्कत का सॉल्यूशन समाधान भी हमारे पास है। ठीक है, पहले हमने डाइपोल निकाल लिया यार। ये यहाँ पे डाइपोल है हमारा, ये ऐसा मस्त बैठा है। डाइपोल को क्या काम है, बैठते रहता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। ठीक है, कोई टॉर्क लगाता है, कोई फोर्स लगाता है, घूमते रहता है। ट्रैवलर है हमारा डाइपोल, इज अ ट्रैवलर, घूमते रहता है। ठीक है, सो दिस इज अ डाइपोल, राइट। ओके, चलो हमें इस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन के लिए इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है वो बतानी है। लेकिन हमारे पास एक दिक्कत ऐसी है। ठीक है, हम डिफाइन करते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, डेल्टा यू। हम डिफाइन क्या करते हैं, पकड़ो ये ज़रूरी पॉइंट है बेटा। डेल्टा यू हम डिफाइन करते हैं फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, हमें एक ऐसी पोजीशन यहाँ पे फाइंड आउट करनी है जहाँ पे हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो बोलते हैं। हम ऐसा कोई कॉन्फ़िगरेशन देखना है जहाँ पे हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी को ज़ीरो पुकारे। ठीक है, कहना हम क्या चाहते हैं, समझो बात को। ये डाइपोल है, ऐसा रखा है। हमें एक ऐसी पोजीशन यहाँ पे कंसिडर करनी है जिसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो। तीन सिचुएशन को हम इमेजिन करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, ये डाइपोल यहाँ पे रखा। ये कॉन्फ़िगरेशन मतलब ये यहाँ पे प्लस क्यू और यहाँ पे ये माइनस क्यू है। ठीक है, सो डाइपोल का ओरिएंटेशन अभी कैसा है इलेक्ट्रिक फील्ड से मुझे बताओ, ताकि मुझे पता चले विजुलाइज हुआ या नहीं हुआ। ये डाइपोल है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर फ्लो हो रही है। कितना एंगल है डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, 90 डिग्री। अगर ऐसा कर दूँ तो कितना है, ऐसा कर दूँ तो 180 डिग्री। ठीक है, ये बात हमें क्लियर है। ठीक है, तो हमने क्या सोचा कि यार इस पोजीशन की पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो कंसिडर करें या इस पोजीशन की पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो करें। ठीक है, इसको हमने इक्विलिब्रियम पोजीशन कहा था ना। ठीक, तो इन्होंने क्या सोचा यार, ये वाली पोजीशन के ऊपर थोड़ा गौर करो। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर ऐसा डाइपोल रखा है, उस पोजीशन को थोड़ा सा इमेजिन करते हैं। ठीक है, तो हम इस पहले डाइपोल की पोजीशन को ना थोड़ा सा चेंज करते हैं। हमने कहा कि इस डाइपोल को हम ऐसा रख देते हैं, ये प्लस क्यू यहाँ पे और ये माइनस क्यू यहाँ पे। ये डाइपोल हमने ऐसा रखा। ठीक है, और इन्होंने क्या दिमाग लगाया, थेरोटिकली इन्होंने क्या कहा कि ये पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन की जो पोटेंशियल एनर्जी है ना वो है ज़ीरो। इसको मान लो कि इस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन पे आज से हम मानेंगे इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है पहले ये समझो। ठीक है, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं सिंपल वर्ड्स के अंदर। कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या है, पहले तो पोटेंशियल एनर्जी को लेकर आओ। पोटेंशियल एनर्जी सिंगल पार्टिकल के लिए डिफाइन होती है क्या, सिंगल पार्टिकल के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन है क्या, इसके लिए नहीं, वो सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होती है। तो यहाँ पे कितने पार्टिकल्स हैं हमारे पास, दो। सो वी हैव टू पार्टिकल्स। ठीक है, ये दो पार्टिकल हमारे पास है। यस, ओके। सिंगल पार्टिकल के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन है क्या, फिर से एक बार, नो।
पोटेंशियल एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन के लिए डिपेंड है, मतलब एटलीस्ट 2 पार्टिकल्स हमें चाहिए। तो हमारे पास 2 पार्टिकल है क्या यहाँ पे? यस। कौन सा है? प्लस क्यू माइनस क्यू। कैसे रखा है ये? अभी ऐसे रखा है, ठीक है। तुम्हें इक्विपोटेंशियल के बारे में पता है, उसको लेकर आना पड़ेगा, ठीक है। हमने क्या किया, अभी ये दोनों चार्ज पार्टिकल्स जो है ना, ये पहले इन्फिनिटी पे रखे थे, इन्फिनिटी पे थे, ठीक है। एक को मैं लेके आया इधर, ठीक है। ये प्लस क्यू को मैं लेके आया इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ये जो प्लस क्यू लिखा है ना वहाँ पे, उधर उसको लेके आया। फिर मैं निगेटिव क्यू को लेके आया इधर, ठीक है। और मैंने कहा कि ये कॉन्फ़िगरेशन की अभी पोटेंशियल एनर्जी क्या है? 0 है, ठीक है। उसके पीछे 0 क्यू का है, ये थोड़ा सा लॉजिक समझते हैं। प्लस क्यू मतलब मुझे वर्क डन करना पड़ेगा, लेकर आना पड़ेगा, लेकर आना पड़ेगा, लेकर आना पड़ेगा, ठीक है। सो मैंने वर्क डन किया लेट से कि 50 जूल का। प्लस क्यू चार्ज है ये, दिस इज प्लस क्यू चार्ज। ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, मेरा मूव मतलब यहाँ पे डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। ये मेरा मूव जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, ठीक है। सो ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके रहूँगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन के अगेंस्ट मुझे इसको लेके आना पड़ा, तो मुझे इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में 20 जूल का वर्क डन करना पड़ा, ठीक है। अभी मेरे पास ये निगेटिव चार्ज के ऊपर ये इलेक्ट्रिक फील्ड, मेरे मुंह जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड खुद वर्क डन करेगी -20 जूल का, यहाँ पे मैंने रख दिया, ठीक है। तो अभी टोटल वर्क डन जो है ना वो 0 है, टोटल वर्क डन जो है 0 है। क्यों? अभी समझो बात को। इलेक्ट्रिक फील्ड के ये दोनों डायपोल कैसे हैं? डायपोल कैसा है इलेक्ट्रिक फील्ड के? मुझे बताओ, डायपोल मूवमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के कैसी है? परपेंडिकुलर है या पैरेलल है बच्चों? जल्दी से बताओ। ये जो कॉन्फ़िगरेशन लिखा है डायग्राम में भी देख सकते हो ना, ये जो डायग्राम है वहां देखो परपेंडिकुलर है, ओके। मुझे एक चीज बताओ, यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम होगा या अलग होगा? प्लस क्यू और माइनस क्यू का पोटेंशियल सेम होगा। अगर मैं कहूँगा कि ये 20 वोल्ट है तो यहाँ पे का भी पोटेंशियल कितना होगा? 20 वोल्ट होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर अगर हम देखेंगे तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं बनेगा क्या? दिस इज लाइक दिस। यहाँ पे भी कितने भी चार्ज पार्टिकल हम रखेंगे तो उन सभी का पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा, ठीक है। ये पीछे की अंदर की कॉन्सेप्चुअल बात मैंने बताई। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, पहले इसे हटा दो। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हमें चुनाव करना था, हमारे पास 2 पोजीशंस थी। एक तो मैं डायपोल को ऐसा रख दूं और मेरे पास ऑप्शन था क्या इस कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी 0 माने या इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम पोटेंशियल एनर्जी 0 माने, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट के लिए हमें पोटेंशियल एनर्जी किसी एक कॉन्फ़िगरेशन की 0 माननी थी, ठीक है। तो हमने देखा इस कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं मान सकते ना, क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल अलग है, तो इट विल नॉट क्रिएट अ पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू 0। लेकिन हमने इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए देखा ये थोड़ा सूटेबल था। इन्फिनिटी से यहाँ पे लेके आएंगे, मुझे 15 जूल का वर्क डन करना पड़ेगा। निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड खुद लेके आएगी, -15 जूल का वर्क डन करना पड़ेगा। यहाँ से एनर्जी डिसिपेट होगी, यहाँ से एनर्जी अंदर आएगी सिस्टम में। सो इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए पोटेंशियल एनर्जी नेट 0 होगी। और दूसरा अप्रोच भी यहाँ पे सेंस लगा रहा था कि ये एक इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स है, दिस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर सेम लाइन पे अगर कोई पार्टिकल्स या चार्ज होता है, चार्ज पार्टिकल होता है वो प्लेन पे, तो उसका पोटेंशियल सेम होता है। हाँ, तो अगेन लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कंसिडर करना इस पोजीशन की पोटेंशियल एनर्जी 0, दैट्स इट। ये हमें बताना था यहाँ, ठीक है, वो हमने बता दिया। सो यहाँ पे हम एक पॉइंट लिखते हैं ताकि तुम लोग जब बाद में पढ़ोगे ना तो इसे याद रखना, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक पहला पॉइंट लिख रहे हैं, कंसीडर पोटेंशियल ऑफ गिवन कॉन्फ़िगरेशन टू बी 0, ठीक है, UI टू बी 0 कंसिडर कर लिया। उसके पीछे का रीज़न वो दिमाग में रहे तो अच्छा है, उसको हम शब्दों में लिखेंगे तो फिर इतना बड़ा पैराग्राफ हो जाएगा, फिर नोट्स के मतलब नहीं आएंगे। तो कुछ चीज़ें जो होती है ना वो दिमाग में स्टोर करनी होती है, कुछ चीज़ें वो नोट्स के अंदर हमें स्टोर करनी होती है। और कभी कभी जो दिमाग की चीज़ें उड़ जाती है ना उसके लिए HC वर्मा पढ़ना होता है। समझ में आ रही है बात?
क्लास में कुछ चीज़ें ओरली में सिखाता हूँ जो नोट्स में रिफ्लेक्ट नहीं होती है, वो वोलाटाइल हो जाती है ना, निकल जाएगी, स्वाभाविक है वो निकल जाएगी। तो उसको लेकर आने के लिए हम एच सी वर्मा का हेल्प लेंगे, ठीक है। वहाँ पे भी बहुत अच्छे से थ्योरी मेंशन की गई है, ठीक है। ये कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी मैंने जीरो मानी, ठीक है। अभी मैं इसको थोड़ा सा रोटेट करता हूँ, इसको थोड़ा सा रोटेट करते हैं थीटा एंगल से, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, इसको हमने थीटा एंगल से रोटेट किया, इस पोजीशन से ही हम रोटेट करेंगे। कभी भी पोटेंशियल किसी पर्टिकुलर पॉइंट की पूछेंगे ना, तो इसी पोजीशन से हम रेफरेंस पॉइंट लेके रोटेट करेंगे। चलो रोटेट करते हैं। तो मैंने लेट से कि यहाँ से यहाँ रोटेट किया, यहाँ से यहाँ रोटेट किया डायपोल को, समझते जाओ बात को, ये प्लस क्यू ये माइनस क्यू, ठीक है। इनिशियली इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये एंगल कितना था, 90 डिग्री। अभी ये एंगल में थोड़ा जजमेंट जूम करके, ये एंगल कितना है 90 डिग्री, और ये एंगल मान लेते हैं ये है थीटा, यस ओके। तो पहले एंगल कितना था 90 डिग्री, दिख रहा है क्या, वो थोड़ा बड़ा कर दूं क्या, और 90 डिग्री दिख रहा है क्या, 90 डिग्री, ठीक है। सो 90 डिग्री से मैं थीटा एंगल रोटेट कर रहा हूँ, तो कुछ काम करना पड़ेगा ना, और वही काम पोटेंशियल के रूप में स्टोर होगा इन दिस डाइपोल। यही जो वर्क डन हम इसके ऊपर करेंगे ना, वो इसके अंदर स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल, ठीक है। और भी अंदर 2-3 क्रिटिकल पॉइंट है, वो हम थोड़ा बाद में डिस्कस करते हैं। अभी हम पहले थोड़ा डिराइव कर ले पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, और फिर इसके अंदर की 2-3 डिटेल चीज़ें हैं जिसको पॉलिश करना भी ज़रूरी है। सो हम पॉइंट 2 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। हम पॉइंट 2 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मान लेते हैं U2, वी आर इंटरेस्टेड इन U2, ठीक है। टू कैलकुलेट, ऐसा ये नहीं, थोड़ा स्टैंडर्ड लैंग्वेज में लिखेंगे, ठीक है। वर्क डन इन rotating the dipole will be stored in the form of potential energy। ये कोई नई चीज़ नहीं हमारे लिए कि वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो। इट इज़ लाइक अ स्प्रिंग, स्प्रिंग को जितना ज़्यादा खींचोगे उतनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर स्टोर होगी, तो जितना ज़्यादा इसको रोटेट करोगे उतनी ही ज़्यादा इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। सो एनालॉजी लगा के चलो कि हम स्प्रिंग को खींचेंगे तो ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी, जितना ज़्यादा इसको डाइपोल को रोटेट करोगे उतनी ही ज़्यादा अमाउंट की पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर स्टोर होगी। वो बात की बात होगी कि वो उसको एक्सेलरेट होगा, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा, वो बात की बात होगी, वो बाद में करेंगे हम, ठीक है। तो मुझे बताओ वर्क डन का फॉर्मूला जो आया उसके लेके आते हैं। सो वर्क डन का फॉर्मूला हमें क्या मिला है, ये पी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ठीक है। तो हम पहले तो ये जो सेंटेंस लिखा है उसको लिखते हैं, वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, ये पी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, वो यहाँ लिखते हैं, पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 इज इक्वल्स टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ठीक है। ओके, ये पी ई है। चलो बच्चों थोड़ा सा नींद से जाग जाओ, चैन से चोना चैन से सोना है तो जाग जाओ। थीटा 1 कितना है बताओ, यहाँ पे थीटा 1 इज हाउ मच, कितना लिखूँ थीटा 1 को, 90 डिग्री लिखूँ या थीटा लिखूँ, इस डायग्राम में देख के बताओ। थीटा 1 क्या इंडिकेट करता है, इनिशियल पोजीशन कितनी है वो, ये इनिशियल पोजीशन है, ये इसकी कितना एंगल फॉर्म कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री। तो यहाँ पे cos 90 लिख देंगे ना, दिस इज cos 90 डिग्री माइनस थीटा 2 इज नथिंग बट वो पर्टिकुलर पोजीशन का हमें एंगल पूछा है, वो कितना यहाँ पे कंसिडर किया हमने थीटा, तो थीटा 2 को थीटा लिखा, इज इक्वल्स टू यू फाइनल। इस यू इनिशियल को कितना लिखू रे, यू इनिशियल कितना बोला है हमने इस परपेंडिकुलर पोजीशन के लिए 0, वो 0 डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे उस पर्टिकुलर पोजीशन की जिसको यू थीटा नाम देना मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक है। थोड़ा सा इंप्रूव करते जाएंगे हम, इसको यू थीटा कह देते हैं, वो पर्टिकुलर एंगल थीटा पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग यू एफ वी विल राइट यू थीटा। तो यू थीटा कितना मिल जाएगा हमें, वी आर गेटिंग एज पी ई कॉस 90। कॉस 90 कितना होता है, हाउ मच इज कॉस 90, 0, ठीक है।
सो दिस इज PE0 माइनस कॉस थीटा। तो वो पर्टिकुलर एंगल थीटा पे पोटेंशियल एनर्जी मिल गई माइनस PE कॉस थीटा। ये हमें एक आंसर मिल गया। इसे एक बार देख लेंगे ठीक से, फिर उसकी चर्चा होगी कि ये माइनस क्यों है, प्लस कब आएगा, माइनस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब क्या है, ये माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी माइनस मतलब क्या, पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव मतलब क्या, उसकी चर्चा हमें करनी है। ठीक है, तो वो डिस्कशन थोड़ा 5 मिनट के लिए हम रिजर्व रखते हैं। हम देख लेते हैं अभी तक के डिस्कशन, ये 15-20 मिनट के डिस्कशन में हमने क्या सीखा। हमें 2 फॉर्मूले मिले। सबसे पहला फॉर्मूला हमें ये मिला वर्क डन का, दैट इज PE cos θ1 माइनस cos θ2। पहली बात, वो तो आधी पिक्चर थी वहाँ पे। उसके बाद हम यहाँ पे आए, हमने कुछ कॉन्सेप्ट देखी, ये वाली कॉन्सेप्ट देखी, डायपोल को इन्फिनिटी से यहाँ लेके आएंगे, इसको यहाँ लेके आएंगे, ये पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन के लिए पोटेंशियल एनर्जी 0 मान के चलेंगे। और फिर हमने थीटा एंगल से जब रोटेट करना है तो जो वर्क डन है वही पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होता है। तो इस थीटा एंगल पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, यूजिंग वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इस फॉर्मूला के अंदर हमने डाला। सो वर्क डन का फॉर्मूला जो पिक्चर बाकी थी वहां से लिया, इज इक्वल्स टू यू थीटा माइनस यू आई को 0 पुट किया। इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए पोटेंशियल एनर्जी हमने 0 मानी है। हमें आंसर मिला माइनस PE cos थीटा। अभी हम चर्चा करते हैं कि ये आंसर माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, क्या इंडिकेट कर रहा है माइनस, ये देखते हैं। ये पोजीशन है, ये ऐसे इधर जा रहा है, मतलब हमें कुछ काम करने की जरूरत नहीं। निगेटिव आंसर का मतलब क्या है वो समझा रहा हूँ बच्चों, सुनो गौर से। ये जो निगेटिव साइन है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, निगेटिव साइन मतलब पोटेंशियल एनर्जी घट रही है, पोटेंशियल एनर्जी क्या उसकी कम हो रही है, क्योंकि हमें काम करने की जरूरत है क्या। देखो यहाँ पे जरा, ये प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज के ऊपर फोर्स कहाँ लगता है, इधर, माइनस क्यू के लिए कहाँ फोर्स लगता है, इधर। तो साला ये इलेक्ट्रिक फील्ड उसे घुमा रही है ना, हम तो कहाँ घुमा रहे हैं। मतलब कोई बॉल है, बॉल को ऊपर से छोड़ दिया तो तुमने क्या काम किया, घंटा। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जो काम कर रही है इस सिचुएशन में, जो ग्रेविटेशनल फील्ड काम कर रही है, इट इज द सेम थिंग कि यहाँ पे थी, यहाँ से इसकी पोटेंशियल एनर्जी, जैसे जैसे ये बॉल नीचे आएगा, बॉल नीचे आएगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी या कम होगी, मुझे बताओ। अगर बॉल ऊपर से फेंकोगे, यहाँ से फेंकोगे नीचे की तरफ, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से जब वो बॉल नीचे आएगा कम होगी या बढ़ेगी, बराबर है, कम होगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी। मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड काम कर रही थी, तो ग्रेविटेशनल फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही थी, बॉल ऊपर से जब हमने नीचे फेंका। वैसे ही यहाँ पे देखो, यहाँ से अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में रोटेट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में ये रोटेट होता है, इन दिस डायरेक्शन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड उसको ऊपर काम कर रही है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है। ठीक है, निगेटिव मतलब क्या है, कम हो रही है। पहले कितनी थी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, 0 थी इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए। इसको वहां से छोड़ दिया, इसको यहाँ से छोड़ दो, तो ये अपने आप रोटेट होगा। अपने आप क्यों रोटेट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड उसको रोटेट करवाएगी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ने इसके ऊपर फोर्स लगाया तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी और कम हो गई। इट इज लाइक कि स्प्रिंग खींची थी, उसको छोड़ दिया, रिलीज हो गई, अपने पोजीशन में आ गई। ठीक है, तो ये लेट से दिख रहा होगा कि ये बैंड दिख रहा है कि ये, हाँ राइट, ओके। तो अभी ये जो पोजीशन है, ये वाली पोजीशन, ठीक है, ये पोजीशन में ये ऐसा है। ठीक है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर फोर्स लगाएगी, ये डायपोल इधर रोटेट हो जाएगा इन दिस पोजीशन, तो यहाँ पे उसके पास ये पोटेंशियल एनर्जी 0 थी। जब वो रोटेट होगा, इट इज लाइक अ स्प्रिंग, एनालॉजी दे रहा हूँ स्प्रिंग के साथ। ये U1 पोजीशन है जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इसकी 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसको घुमाएगी तो ये रोटेट हो जाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो इसकी एनालॉजी स्प्रिंग के साथ लगाओगे तो ये स्प्रिंग अपने नेचुरल पोजीशन में आ जाएगी। तो यहाँ पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव, पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव का मतलब है इट इज मोर स्टेबल। सो बात की एक बात, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी अगर 0 है, वो अभी फाइनली यहाँ जाके रुकेगा प्लस क्यू माइनस क्यू, इधर रोटेट हुआ, किसने रोटेट करवाया, इलेक्ट्रिक फील्ड ने रोटेट करवाया, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी इस कॉन्फ़िगरेशन में क्या हो गई, निगेटिव। इस निगेटिव का मतलब क्या है, इट इज़ मोर स्टेबल नाउ। और दूसरा मतलब क्या है निगेटिव का, कि इलेक्ट्रिक फील्ड ने वहां पे फोर्स लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड ने वहां पे वर्क डन किया, इसलिए निगेटिव। ठीक है।
अच्छा मुझे एक बात बताओ, अभी अगर ये बात पल्ले पड़ी है तो ये कॉन्क्रीट करेगा उस कॉन्सेप्ट को, और अगर उसका हम अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे रोटेट कर दे, सो इंस्टेड ऑफ रोटेटिंग हियर, अगर हम उसको इधर रोटेट करते, यहाँ पे रोटेट करते, तो पोटेंशियल एनर्जी का आंसर क्या आना चाहिए मुझे बताओ, पॉजिटिव या नेगेटिव? अगर मैं इसको यहाँ रोटेट करता हूँ इधर, हाँ तो अभी उसके ऊपर चर्चा करते कि पॉजिटिव क्यों आएगा। जब मैं इसको यहां से यहां रोटेट कर रहा हूं तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट काम करना पड़ रहा है ना। यहां पे ऐसा रखा था तो छोड़ दो, टॉइंग, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रही है। मुझे काम करना है, जब मैं काम करूंगा एक्सटर्नल बॉडी डज द वर्क, पॉजिटिव वर्क डन होता है, राइट। सो अगर मैं इसको रोटेट करूंगा इधर ऐसे, तो मैं इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी डाल रहा हूं या निकाल रहा हूं? इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी को डाल रहा हूं ना, इधर से मैं इसको रोटेट कर रहा हूं अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैंने इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी डाली, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, क्योंकि मैंने इसको अंदर भर दी पोटेंशियल एनर्जी। इट इज लाइक आई एम स्ट्रेचिंग द स्प्रिंग, ठीक है। जब मैं इसको यहां से यहां रोटेट कर रहा हूं, मतलब आई एम स्ट्रेचिंग दिस इलास्टिक रबर, ठीक है। सो पहले इतना था, u इज इक्वल टू जीरो पोजिशन पे, अगर मैं उसको अपोजिट डायरेक्शन टू इलेक्ट्रिक फील्ड रोटेट करता हूं, मतलब मैं इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी भर रहा हूं, दैट इज पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। मतलब अगर ये ओरिएंटेशन ऐसा है, यहाँ से एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू क्या आती है, निगेटिव आती है, तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव वो मैथमेटिक्स हैंडल कर लेगा। तुम कॉन्सेप्ट को समझो, मैथमेटिक्स वो हैंडल कर लेगा, कब पॉजिटिव कब निगेटिव, ठीक है। चल तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, जो मैंने बताया वो यहाँ पे लिख लेते हैं, क्योंकि वो दिमाग से चीज़ें बाद में उड़ जाती है, अभी तो समझती है, ठीक है। निगेटिव साइन इंडिकेट्स पोटेंशियल एनर्जी of dipole decreased, and dipole is becoming more stable, and aligning and aligning in the डायरेक्शन, या रोटेटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बहुत ही सिंपल करना चाहता हूं मैं सेंटेंस, एंड रोटेट्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो जब हम पढ़ने को तो देखते हैं कि दो तीन ही फॉर्मूले मिले हैं हमें, पोटेंशियल एनर्जी का माइनस पी कॉस थीटा, वर्क डन का पी कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू, लेकिन उसके अंदर बहुत सी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली है, ठीक है। और यही से वो क्वेश्चन बना लेते हैं, ठीक है। तो इसको अच्छे से सॉर्ट आउट करो, स्टेप बाय स्टेप इसको माइंड में हम स्टोर कर लेंगे और ये पता चल जाएगा। एक एग्जाम्पल करते हैं, चलो इतना लिख लो, ठीक है। धीरे धीरे मैं इसको नीचे स्क्रॉल करते जाता हूँ, तुम लोग इसे एक बार मेमोराइज कर लेना, ठीक है। फटाफट फास्ट रीड कर लेना क्या चल रहा था। आई विल नॉट टॉक अ सिंगल वर्ड नाउ, ठीक है, टिल आई स्क्रॉल डाउन। बीच में किसी को दिक्कत होगी तो वो मुझे वहाँ पे रोक ले, ठीक है। ठीक है चलो एक एग्जाम्पल करते हैं, चलो लिखो एक एग्जाम्पल नीचे। ठीक, एग्जाम्पल है,
दो एग्जाम्पल सेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे सब शांति शांति है, यहाँ पे सब शांति शांति है, मैं शांति के साथ रहना चाहता हूँ। और दरवाजे पे शांति आ पहुंचती, सब लोग दिमाग को हाथ लगाते हैं, राम हमने क्या सोचा था और शांति क्या निकली। देखिए क्या रे बच्चों, तुमने वो ऐड कौन से ब्रांड की है वो ऐड, मैं आज से शांति के साथ रहना चाहता हूँ। देखिए तुम लोगों ने वो ऐड, ये एंगल अभी है 120। एशियन पेंट्स की है क्या वो, हवा बदल दे कुछ ऐसी। तो ये दो एग्जाम्पल्स है, दिस इज एग्जाम्पल ए एंड दिस इज एग्जाम्पल बी। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई मान लेते हैं, कुछ नंबर्स वगैरह नहीं हम दे रहे हैं। तो मुझे बताओ इन दिस सिचुएशन पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इस 60 डिग्री वाले एंगल पे और ये 120 डिग्री वाले एंगल पे कितनी होगी। सीधा फॉर्मूला आ गया ना, ये वाला फॉर्मूला यूज करना, यूज दिस फॉर्मूला। दिस फॉर्मूला विल टेक केयर ऑफ ऑल द साइंस एज इट इज, दोनों को पुट करो ये फॉर्मूला। शांति के साथ रहना है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ऐसी बैंड पहन के आती वो शांति से, गिटार बजाती, लोगों को लगता है शांति मतलब है मेडिटेट करे, तो उसकी गर्लफ्रेंड होती है वो शांति, ठीक है। तो एक शब्द के दो मीनिंग हो सकते हैं इसका। चलो बताओ रे भाई, ए सिचुएशन के लिए क्या है आंसर, जितना टाइम क्यों लगाते हैं, माइनस p/2, ठीक। अच्छा तो इसके लिए लगा देते हैं आकांक्षा आलिए का, तो यू ए कर दे, इस यू 60 डिग्री कर दे, हम यहाँ पे माइनस पी कॉस 60 डिग्री लिखेंगे, और यहाँ के लिए यू 120 डिग्री को लिखेंगे माइनस पी कॉस 120 डिग्री, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस पी कॉस 60 कितना होता है बाय द 1/2 ना, ये ठीक, ये आंसर आया। ये 120 डिग्री मतलब यहाँ पे क्या आंसर आएगा, माइनस कॉस 120 डिग्री कितना होता बाय द वे, अब बोलो ना यार, तुम लोग बोलते ही नहीं हो यार, -1। तो 120 डिग्री में पोटेंशियल एनर्जी प्लस p/2, 60 डिग्री में माइनस p/2। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाओ खुद से, और खुद से ही पूछो कि माइनस p/2 का मतलब क्या है और प्लस p/2 का मतलब क्या है। कौन सा ज्यादा स्टेबल है, चलो मेरे सवालों का जवाब दो, मेरे सवालों का, -p/2 का। हाँ तो माइनस प्लस से जजमेंट दे सकते हो क्या, इन दोनों को कंपेयर करो ना, 60 और 120 डिग्री पे कौन सा स्टेबल है रिलेटिवली, इन दोनों में से अगर 60 डिग्री वाला ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। सो पोटेंशियल एनर्जी अगर निगेटिव है मतलब वो ज़्यादा स्टेबल है, पोटेंशियल एनर्जी अगर पॉजिटिव मतलब वो थोड़ा कम स्टेबल है, ठीक है। ओके, और हम ये कह सकते हैं ना प्लस मतलब हमने वर्क किया है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस p/2 मतलब मैंने वर्क किया, एक्सटर्नल बॉडी ने वर्क किया, हमने इसको घुमाया ना यहाँ पे इधर, मुझे काम करना पड़ा ना, ठीक है। ये 60 डिग्री में क्या है, क्या काम करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड काम करे, उसको सुला देगी यहाँ पे, ठीक है। तो निगेटिव मतलब इतना ही पकड़ लो, निगेटिव मतलब मोर स्टेबल, पॉजिटिव मतलब लेस स्टेबल, ठीक है। ये एग्जांपल से वो क्लैरिटी मिली। हम एक टेबल बनाएंगे पूरा, ये जो डाइपोल का जो था ना ये सिचुएशन, पूरा का पूरा यहाँ पे सिंप्लीफाई हो जाएगा। चलो देखते हैं, हम एक टेबल बनाते हैं और लगभग ये टॉपिक ही ख़त्म कर देते हैं। ये आज है कह रहे 14 तारीख, टुडे इज़ 14th, यस। तो आज ये एग्ज़ाम होगी, 4 बजे अपलोड कर दूंगा, कैलोरीमेट्री से लेकर वेव तक। मेक श्योर कोई एब्सेंट ना रहे, किसी का नेटवर्क प्रॉब्लम ना आए, किसी की तबीयत ख़राब ना हो, और कोई भूल ना जाए कि आज एग्ज़ाम है, ठीक है। कितना भी जैसा भी जितना भी प्रिपरेशन हुआ है पूरे ऑनेस्टी के साथ
साधारण सिंपल से बच्चों, ऑनेस्ट बच्चों के जैसे बिहेव करते हुए तुम एग्ज़ाम अटेम्प्ट करोगे। ठीक है, मैं इसको थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ ताकि हमें एक फ्रेश पेज यहाँ पे मिल जाए। यहाँ पर हमने 3 केसेस देखे बच्चों, हम 3 केसेस देखे ना, उसको हम थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, मतलब लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट है ये। ठीक है, समरी, समरी। ठीक है, 3 केसेस हमने देखे, केस 1, केस 2 एंड चिंटू ये है केस 3। ठीक। कॉलमा कॉलमा बना देते हैं ना ये, कॉलमा कॉलमा, डॉलर आ। यस, दीज आर द 3 केसेस। पहली केस थी, उसके लिए मुझे कैसा कॉलम यहाँ पे डालने दो, और डायग्राम के लिए और एक कॉलम डालने दो यहाँ पे, इसे थोड़ा ऊपर करते इस कॉलम को। ठीक है, और फिर और 2 कॉलम लगेंगे हमें। एक कॉलम ले लेते हैं बच्चों, और एक कॉलम, फिर भी सर का पेट नहीं भरा है, मुझे और एक कॉलम चाहिए। ये फाइनली यहाँ पे सब डाल दें। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा हो गया। वाह, चलो देखो स्कूल की याद आ गई। हम्म, भूल गया मैं क्या करना है। हाँ, आ गया, याद आ गया। ठीक, केस 1, पहले तो डायग्राम निकालता हूँ यहाँ पे। मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। 3 लाइन काफ़ी हो जाएंगे। हम ज़रा एडवांस टीचर हैं तो हम ये कॉपी पेस्ट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, हम डाइपोल दिखाएंगे ना अभी। हमारे पास डाइपोल का ओरिएंटेशन ऐसा है, यहाँ पे सब शांति शांति है। डाइपोल का ओरिएंटेशन देखो बच्चों, पहले सिचुएशन में ऐसा, दूसरे सिचुएशन में ऐसा, तीसरे सिचुएशन में ऐसे। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ई। ठीक है, तो थीटा एंगल बता देंगे हम सबसे पहले यहाँ पे। ये फर्स्ट सिचुएशन में एंगल कितना है, ये 90 डिग्री। सेकेंड सिचुएशन में एंगल बता सकते हो मुझे, थीटा 0 डिग्री है या 180 डिग्री है? प्लस माइनस कर देता हूँ इसको प्लस करना चाहिए, ये माइनस की। थैंक यू। हाँ, सेकेंड सिचुएशन पे थे हम, यहाँ पे थीटा कितना, 0 डिग्री। कैसे पता चला? ये निगेटिव टू पॉजिटिव डाइपोल का डायरेक्शन, पी और ई के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। ये पी है, यहाँ पे क्या था, नीचे था पी, यहाँ पे था पी का डायरेक्शन। ठीक है, सो एंगल इज 0 डिग्री यहाँ। ठीक है, कोपचे में लिख लेते हैं यहाँ पे कि पी इधर था और ई यहाँ को थी। ई, अरे ये बीच में मत करो रे। हाँ, ये ई यहाँ, पहले सिचुएशन में ई यहाँ में, यहाँ यहाँ, ये 90 डिग्री। ठीक, थर्ड सिचुएशन में थीटा अभी ऑब्वियसली कितना है, जय माता दी बोल दो जल्दी से, 180 डिग्री। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ और ये पी यहाँ था, तो यू कैन रिलेट दैट। ठीक है, चलो बच्चों अभी तीसरा टेबल कंप्लीट करते हैं। विल राइट हियर अबाउट फोर्स। पहले सिचुएशन में नेट फोर्स कितना लिखना चाहिए, नेट फोर्स कितना लगेगा, 0। यहाँ पे नेट फोर्स कितना लगेगा, 0। यहाँ पे नेट फोर्स कितना लगेगा, 0। मैंने कहा था ना कोई भी पोजीशन ले लो नेट फोर्स 0 ही लगेगा। सर आप बताओ ना थोड़ा कैसे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये एफ इधर, ये एफ इधर, तो दूसरा कलर ले लो, मैं वाइट कलर लेता हूँ। एफ इधर लगेगा, इधर एफ लगेगा,
पॉजिटिव चार्ज कैसे ओरिएंट करो, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगेंगे, तो नेट फोर्स इन ऑल द 3 केसेस इज 0। कोई भी सिचुएशन लो, ये कपल है, नेट फोर्स 0 ही लगेगा। पॉजिटिव चार्ज इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, निगेटिव चार्ज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फील्ड, ऐसा फोर्स यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, अभी हम टॉर्क की बात कर लेते हैं। ठीक है, नेट फोर्स की बात होगी, टॉर्क की बात कर लेते हैं। ठीक है, सो टॉर्क यहाँ पे कितना लगेगा, फॉर्मूला बताओ। चलो बाकी वो थीटा एंगल अपना जजमेंट ले लेगा। पी ई साइन 90 डिग्री, थीटा कितना यहाँ पे 90 डिग्री, साइन 90 कितना होता है 1, सो टॉर्क कितना यहाँ पे पीई। सबसे ज़्यादा टॉर्क यहाँ लग रहा है मुझे लगता है। सेकेंड सिचुएशन में देखते हैं, ये समरी वही तो है ना जितना मैंने सिखाया, टॉर्क, इक्विलिब्रियम, थीटा कितना कैसा क्या, उसको हम समराइज कर रहे हैं। ये देखो हेडिंग यहाँ पे समरी, यहाँ पे थीटा कितना है रे 0 डिग्री, सो टॉर्क यहाँ पे कितना लग रहा है 0, मतलब वो पोजीशन पे अभी फिलहाल कितना टॉर्क एक्ट हो रहा है 0 लग रहा है, साइन 0 इज 0। यहाँ पे देखो पी साइन 180 डिग्री पुट करेंगे ना, टॉर्क कितना लग रहा है बच्चों यहाँ पे 180, 0 ही होता है राइट। मतलब ये पोजीशन या ये पोजीशन इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड या एग्जैक्टली एंटी पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड अगर डायपोल प्लेस करोगे तो नेट टॉर्क कितना लगेगा 0। कौन रोटेट करवाएगा इसको बताओ, वो वैसे ही रहेगा ना। अगर परपेंडिकुलर रखोगे, परपेंडिकुलर रखोगे तो टॉर्क कितना लगेगा पी साइन 90 डिग्री, दैट इज पी, रोटेट हो जाएगा। ये कहाँ तक रोटेट होगा, जब तक ये अलाइन नहीं हो जाता इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल। पैरेलल ही अलाइन होगा ना, अगर परपेंडिकुलर रखोगे तो ऐसे अलाइन हो जाएगा। इसलिए हमने कहा कि ये घूम जाएगा, ये घूमेगा नहीं, ये घूमेगा नहीं। हाँ, कब घूमेंगे ये दोनों, जब हम थोड़ा सा इनिशियल डिस्प्लेस करेंगे तब वो घूमेंगे। अच्छा, अभी हम लास्ट पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करते हैं, दैट इज कौन स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, कौन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, सो टॉर्क की तो हमने बात कर ली, चलो पोटेंशियल एनर्जी की बात कर लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ये पोजीशन में कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी इस पोजीशन में कितनी, फॉर्मूला लेकर आओ। चलो फॉर्मूला लेकर आते हैं, क्या फॉर्मूला है, माइनस पी कॉस थीटा, माइनस पीई कॉस थीटा, ये फॉर्मूला है हमारा। ठीक है, तो पोटेंशियल यहाँ पे थीटा कितना है रे, हाउ मच इज थीटा, सो यहाँ पे ये जो थीटा है वो हम कौन सा पुट करेंगे 90 डिग्री वाला, माइनस पीई कॉस 90 डिग्री। पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, कॉस 90 0 होता है। और इसका डीप डाउन जाके डिस्कशन भी देखा था ना, इसके परपेंडिकुलर पोजीशन में हम कंसीडर करेंगे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है 0 है। अच्छा, यहाँ पे कितना आएगा वो माइनस पीई कॉस कितना आएगा, थीटा कितना है 0 डिग्री, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी यहाँ से माइनस पीई, ये भी हमने देखा था। ठीक है, और ये लास्ट सिचुएशन में हम पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं, फॉर्मूला है माइनस पीई कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 डिग्री मुझे याद नहीं, कोई बताए मुझे कॉस 180 डिग्री, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी यहाँ पे प्लस पीई राइट। देखो अभी मुझे बताओ, लास्ट वाला पॉइंट देखते हुए मुझे और एक कॉलम यहाँ पे करना है, रोग यहाँ पे मुझे और एक फॉर्म करनी है, ये वाली। ठीक है, यहाँ से एक लास्ट रो हम बना देंगे, ये किसी भी टेक्स्ट बुक, रेफरेंस बुक, कहीं पे भी तुम्हें ये नहीं मिलेगा, ये पूरा का पूरा अपना बनाया हुआ। कौन सा स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ये इसको क्या लिखे, चल इसको बताओ, इसको और इसको क्या लिखे, कैन आई से दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। बता रहा हूँ, ये भी बता रहा हूँ क्या लिख रहे हैं, क्यों लिखा है मैंने ऐसा। ठीक है, और इसको हम कहेंगे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है, ना घर का ना घाट का, ऐसा है इक्विलिब्रियम, वो स्पेलिंग लिख लेना है तुम। ठीक, अभी हम देखते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम को हमने पहले क्या लिखा था। पहले तुम पोजीशन देखो डाइपोल की, ठीक है, प्लस इधर है माइनस इधर है। ठीक है, तो अगर इसको थोड़ा स्लाइटली रोटेट कर देता हूं मैं, स्लाइटली रोटेट कर रहा हूं मैं, ठीक है, दिख रहा है क्या, थोड़ा जूम करता, ये ऐसा था, इसको स्लाइटली डिस्प्लेस कर दो ऐसा, तो ये वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में चला जाएगा चुपचाप से।
ऐसा रोटेट करो, वापस ऐसे चला जाए। ठीक है, तो हमने कहा दैट्स वाई इट इज अ स्टेबल इक्विलिब्रियम। अभी मजा यहां से आएगा। ये डायपोल को थोड़ा रोटेट करो, ये माइनस क्यू इधर, ये प्लस क्यू इधर, तो प्लस क्यू को इधर फोर्स लगेगा, माइनस क्यू को इधर फोर्स लगेगा, ये पूरा घूम जाएगा 180 डिग्री से। इस सिचुएशन को देखो ना यार, ये प्लस क्यू है, इसको थोड़ा ऊपर कर दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको इधर दबाएगी, तो ये इस पोजीशन से थोड़ा डिस्प्लेस करने से पूरा घूम जाएगा। तो कितनी अनस्टेबल है ये सिचुएशन सबसे ज्यादा अनस्टेबल हुई ना। मैथमेटिकली जो अनस्टेबल होता है उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ये भी हमने देखा। ठीक है, स्टेबल वाले के पास फिर से एक बार विजिट करते हैं। स्टेबल इक्विलिब्रियम था, इसको स्लाइटली डिस्प्लेस किया, ये प्लस क्यू यहाँ पे इधर है, हाँ ये प्लस क्यू यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, ये ऐसा था, इसको डिस्प्लेस किया, इलेक्ट्रिक फील्ड चल घर जा, आ गया बेचारा नन्ना मुन्ना घर से तुरंत, इसको ज़्यादा घूमना पड़ा क्या, नहीं। तो दिस इज स्टेबल, दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये बेचारा कितना अनस्टेबल है, थोड़ा रोटेट कर दो, 180 डिग्री से रोटेट। ये क्या है, न्यूट्रल है। सो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या है, बस यहाँ से ये चल जाएगा बेचारा। ठीक, तो ज़्यादा भी स्टेबल नहीं, ज़्यादा भी अनस्टेबल नहीं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो इस टेबल में सभी रिलेटेड टू जो डाइपोल एंड टॉर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी वो यहाँ पे आ गए, सभी फॉर्मूलेस हमें यहाँ पे मिल गए। तो बहुत अच्छा सा टेबल हमने बनाया। और कुछ बाकी है क्या, मैं देख लूँ, हाँ यस, इसको हम नीचे लिख लेते हैं। स्टेबल इक्विलिब्रियम को, इन दोनों पॉइंट्स को इकट्ठा करते हुए मैंने यहाँ पे इसको लिखा, दिस इज मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन। ये जो है अनस्टेबल को क्या करेंगे, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन। और मैं गारंटी के साथ अभी कह सकता हूँ, इतना अच्छे से पढ़ोगे ना तो कितना भी कॉम्प्लिकेटेड सवाल पूछने दो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, तुम लोग आसानी से बड़े आराम से सॉल्व कर सकोगे। इसकी डीपीपी आज मिल जाएगी, डीपीपी के अंदर इसी के रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, 10 क्वेश्चन, वो सॉल्व करना। 4 बजे एग्जाम रहेगी, एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे वो प्रीवियस जो एग्जाम्स हमने लिए उसके अंदर से ही क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, जिन जिन लोगों ने मुझे डाउट पूछे हैं उनका मैं जैसे जैसे समय मिलता है वैसे वैसे समाधान और उनको रिप्लाई करते चला जाऊँगा। ठीक है बच्चों, दैट्स इट फॉर द डे। रुकते हैं यहाँ पे, कल हम फिर मिलेंगे और कल हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स सीखेंगे कल। बड़ा इंटरेस्टिंग सा है वो, छोटा सा नन्ना मुन्ना सा ही टॉपिक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स 2-4 दिनों में ख़त्म हो जाएगा। फिर टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाहर आ जाएंगे और फिर हम चलेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी की तरफ। तो आज का लेक्चर